स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी कुचील मदनगंज किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन श्रीमती अमिता जैन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि आभा आयु आनंद प्रतिष्ठान आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल धुलिया महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन श्रीमती ममता जैन। वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य पंच भारत ऋषि दासों की भव्यजनों, सौभाग्य मिला है आपको आज नेहरू नगर के जिन मंदिर के विशाल प्रांगण में, जहां विराजमान है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो जाने जाते हैं गुणायतन प्रणेता, संकर समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक एवं संप्रदायिक समय के रूप में, जिनके मुस्लिम मुख से आप हम भी नहीं अभी तो विश्व के सारे लोग प्रमाणिक ऐप, जिनवाणी ऐप, पारस चैनल और जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को धन्य कर रहे हैं। आज यह अवसर आपको प्राप्त हुआ है, जबकि आप इनके समक्ष खड़े होकर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करेंगे। मैं आप सबको गुरुदेव के श्री चरणों से संबद्ध करूं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आप लोगों को उपस्थित करूं उसके पूर्व हमारे बीच में रिया जैन, जो भोपाल की गौरव है, जिसे 22 जनवरी को बाल शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली राष्ट्रपति भवन दिल्ली में प्राप्त होगा और 24 जनवरी को उसे यह सौभाग्य प्राप्त होगा। 26 जनवरी को 26 बच्चों के साथ दिल्ली के परेड में शामिल यह है हमारी, अपने स्थल खड़े हो जाए रिया जी जैन, रिया जी आ जाएं, सामने आ जाएं। रिया जी मध्य प्रदेश से केवल यह रिया जैन जो है अकेली चयनित की गई है राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ताली बजाकर इनका बहुत बहुत अभिनंदन करें। और प्रश्न पहला प्रश्न करने के लिए रिया जाएं, तैयार रहें। स्नेहिल जैन, कंचन लाली जैन, चौक बाजार भोपाल, छोटा सा बच्चा जो गुरुदेव की सेवा में निरंतर लगा रहता है। एक बार ताली तो बजा दो। पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र चयनित प्रतिभा है, पूरे मध्य प्रदेश में एक ही, तो बहुत गौरव का विषय है। बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि अगर घर में या कहीं डेंगू का मच्छर दिखे तो क्या करना चाहिए? मच्छरदानी लगा के रहना चाहिए। समझ गए? चलिए। डेंगू का मच्छर, क्योंकि मुझे पहचानने में मैंने सीखा था कैसा होता है, देखा बोल था। तो दिया। ऐसे घर वालों को सलाह देना चाहिए कि अपन मच्छरदानी लगाएं। हम भी शेफ, वो भी शेफ। उपस्थित हो स्नेहिल जैन, चौक बाजार भोपाल से। तैयार रहें श्रीमान मनोज कुमार जी जैन, सीनियर एडवाइजर भोपाल। मुनि संघ को मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराजश्री, मेरी शंका यह है कि जब आप प्रतिक्रमण, सामायिक इत्यादि क्रियाओं में, इत्यादि धार्मिक क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं, तब जो भी लोग दर्शनार्थी रहते हैं, जब हम लोग बाहर व्यवस्था के लिए खड़े रहते हैं और उनको रोकते हैं दर्शन से, तो वो गुस्सा करते हैं और मतलब गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि उन्हें गुस्सा भी ना आए या फिर उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और हमारी व्यवस्था भी ना बिगड़े? नमोस्तु महाराज। पहली बात तो बताऊं, जब हम ऐसा प्रतिक्रमण आदि हम लोग करते हैं, उस समय तुम लोग लोगों को रोकते हो और लोग तुम लोगों से कुछ भी बोलते हैं और तुम लोग चुपचाप सुन लेते हो ना, तो हमारे समान तुम्हारी भी वो तपस्या हो जाती, तुम्हारा कर्म कटता है और उनका कर्म बंधता है।
देखिए, एक बात आप सबसे मैं कहूँगा, आप लोग दर्शन की बड़ी प्रबल भावना लेते हैं। भोपाल बड़ा शहर है, सब तरफ से लोग आते हैं, लेकिन दर्शन के लिए भी एक समय तो होता है। आप जब आए तब, और एकदम सीधा अटैक, थोड़ा पेशेंस रखिए और कभी किसी भी व्यवस्थापक को मत कोशिए। उसको मान लीजिए मैंने कह दिया कि अभी किसी को अंदर नहीं आने देना, तो वो मुझे फॉलो करेगा या आपको? अरे मैं डिग्निटी हूँ इतना बड़ा, तो आपके डिजिग्नेशन को आपके चेहरे पे तो लिखा नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं एक स्थान पर था, वहाँ व्यवस्थापकों से बोल दिया था कि अभी मैं किसी से 1 घंटे नहीं मिलूंगा। एक सज्जन आए, वे बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्हें कुछ काम भी था। जो व्यवस्थापक खड़े थे उनने मना कर दिया। उन्होंने रंच मात्र प्रतिक्रिया नहीं की। उन्होंने कहा ठीक, आप व्यवस्था में लगे हो, अच्छी बात है, एक काम करिए, एक पर्ची में उनने लिखा, ये पर्ची भर महाराज जी को दिखा दीजिए, फिर अगर महाराज जी कहेंगे तो आप मुझे बुला लेना, मैं बाजू में बैठा हूँ। उन्होंने पर्ची दी, वो पर्ची मेरे पास तक आई, मैंने देखा, चूँकि उनसे मुझे काम भी था और वो एक अच्छे मकसद को लेकर के आए थे, मैंने कहा इनको आने दो। और उन्होंने उस दरवाजे पर, मैंने पूछा आपसे किसी ने कुछ रोक टोक तो नहीं की? बोले नहीं, जो दरवाजे पे था उसकी उनने पीठ ठोकी कि उनने अपनी सही ड्यूटी थी। ये एक सभ्य व्यक्ति की पहचान है। डिसिप्लिन आप लोगों को पालना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ भावनाओं के वेग में आपका सारा अनुशासन खत्म हो जाता है। सबसे ज़्यादा गदर तो मैं आहार में देखता हूँ। कितना गदर करते हो, बताओ तो सही। तुम लोगों को इतना घेर ले और रोटी खाने कहें तो खा पाओगे क्या? हाँ, एक एक दाना दाना लेकर के आपको संतुष्ट करते हैं। क्या आप लाइन बनाकर नहीं आ सकते? एक व्यक्ति नहीं बचता सबको, लेकिन आप पेशेंस नहीं रखते। हमने सबसे एक एक दाना लिया ना आज भी, क्यों राजेश? हाँ, एक भी व्यक्ति बचा, लेकिन थोड़ा तसल्ली तो रखो। एकदम, चाहे स्त्री हो या पुरुष, धक्का मुक्की से बचना चाहिए। और कहीं भी किसी भी साधु के साथ जाओ, आपका कर्तव्य ये है कि कृत कारित अनुमोदन तीनों बराबर है। साधु के हाथ में क्रास या कौर दे देने मात्र से आहार नहीं होता। आपने दूर खड़े होकर अनुमोदना भी कर ली तो आपको वो लाभ मिल गया। आप सबकी भावना का हम लोग सत्कार करते हैं, किसी को निराश नहीं करते, पर व्यवस्था से तो आइए। कई बार बताऊं क्या होता है, आप लोगों के इस चक्कर में हम लोगों का पेट आपकी भावनाओं से ही भरता, अनाज से नहीं भर पाता। अब वो एक 23वां परिस है, झेलना पड़ता है, ये आहार परिस है। तो आप लोगों को भी ये बात मैं केवल नेहरू नगर वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, और अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब साधु के लिए बोल रहा हूँ, गुरुदेव के पास के लिए भी बोल रहा हूँ। और वहाँ तो आपको और इसलिए सावधान रखना कि हम लोग तो थोड़ा मैनेज करते हैं, भगाते हैं आप लोगों को। गुरुदेव तो बिल्कुल मौनी बाबा रहते हैं, तो वो किसी की तरफ देखते भी नहीं हैं। तो वहाँ इस तरह का धक्का मुक्की अच्छी बात नहीं है। भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अतिरेक नहीं। ये आप सब ध्यान रखें। आइए श्रीमान मनोज कुमार जी जैन, सीनियर एडवाइजर, भोपाल, तैयार हैं। प्रमाण समूह संबद्ध मेघा गोवाड़िया, नेहरू नगर, भोपाल। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न महाराज जी राष्ट्रीय चिंतन से जुड़ा हुआ है। 72 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी हमारा जो शासन है वो सुशासन में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैन दर्शन
एकमात्र ऐसा उपाय है जो शासन को सुशासन में परिवर्तित कर सकता है, लेकिन यह कैसे होगा, कृपया सुझाव दें। शासन को सुशासन में तभी परिवर्तित किया जा सकता है जब शासन और प्रशासन में जाने वाले लोग परिवर्तित हो जाए। व्यक्ति के परिवर्तन से व्यवस्था में परिवर्तन होता है। आप व्यवस्था के परिवर्तन की बात करते हो और हम व्यक्ति के परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। जब तक आत्मानुशासन न हो तब तक सुशासन कहाँ? तंत्र ही बिगड़ा हुआ है तो कोई कितनी भी बात करे, शासन को सुशासन में बदल पाना बड़ा मुश्किल है। हमें याद है जब 1995 में हम भोपाल में ही थे, उन दिनों TN सेशन का नाम बड़ा चला हुआ था। इसी भोपाल शहर के एक कार्यक्रम में TN सेशन का एक वक्तव्य था जो अगले दिन अखबारों की हेडलाइन बनी थी। उनने कहा कि अगर आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो मैं आज एक उपाय देता हूं। आप अगर भ्रष्टाचार को देश से मिटाना चाहते हैं, आज मैं उपाय देता हूं। लेकिन लोगों ने पूछा क्या? बोले कुछ मत करो, आज से जन्म लेने वाले हर बच्चे को संस्कारित करना शुरू कर दो, 20 बरस बाद भारत का भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। जड़ को सुधारने की जरूरत है। मुझे ये बात बड़ी प्रभावी लगी। काश हम इस चीज को समझें। व्यक्ति के परिवर्तन की बात हो, व्यवस्था के अपने आप बदल जाएगी। जैन धर्म उसी व्यक्ति के परिवर्तन की बात करता है। उपस्थित हों सुश्री मेघा गोवाड़िया और तैयार हैं सर्वज्ञ जैन प्रमाणिक ऐप से। दोनों ऐप से नहीं, समूह से, समूह से एक साथ आ जा दोनों। संपूर्ण प्रमाणिक समूह की ओर से सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, युग के आदि में जब भगवान आदिनाथ ने कर्म की शिक्षा दी थी, तब अपने सारे पुत्रों को तो अर्थोपार्जन से संबंधित शिक्षाएं दी थी और अपनी पुत्रियों को ज्ञानोपार्जन से संबंधित शिक्षाएं दी थी। फिर भी उसी काल से बेटियों को लक्ष्मी की उपमा दी जाती है, ऐसा क्यों महाराज जी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को अर्थोपार्जन की कलाएं सिखाई और ब्राह्मी और सुंदरी को ज्ञानोपार्जन। आपने पूछा है कि फिर भी बेटी को लक्ष्मी क्यों कहा जाता है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ और इसी में इसका सार है। ये भ्रांति है कि आपने धन को लक्ष्मी मान लिया। असली लक्ष्मी तो ज्ञान लक्ष्मी है, इसलिए बेटियां लक्ष्मी हैं। हमारे यहाँ केवल ज्ञान को ही श्री कहा है, वही असल लक्ष्मी है। तो ज्ञान से बड़ी लक्ष्मी नहीं है, इसलिए बेटियां ज्ञान की धनी हैं, लक्ष्मी है ही और उसका सत्कार होना ही चाहिए। सर्वज्ञ जी। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, मुनि संघ की मन भावो। हम सबका सौभाग्य जागा है और राजधानी वाले बहुत हर्षाकुल हैं। एक ऐसा विधान होने जा रहा है जो अकल्पनीय है, अद्वितीय है और जिसमें मात्र बीजाक्षर अक्षरों के माध्यम से हमें को सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वैसे तो हम विधान कभी भी कर सकते हैं, किसी भी मौसम में कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें परम पूज्य पंच ऋषि राज का सौभाग्य मध्य प्रदेश की राजधानी वालों को मिल रहा है। आगामी 18 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान 84 मंडली होने जा रहा है, जिसमें हमारे सारे के सारे मंडल लगभग तय हो चुके हैं। अब हमें मात्र 2 जो बड़े मंडल है उसके विशेष पुण्यार्जकों की आवश्यकता है, जिनकी भी भावना बन रही है। 2 विशेष हमारे लिए मंगल कलश पुण्यार्जक की आवश्यकता है, 2 हमारे लिए मंगल दीप स्थापन कर्ता की आवश्यकता है, 1 ध्वजारोहण कर्ता की आवश्यकता है और 1 हमारा मंडप उद्घाटन कर्ता की आवश्यकता है। ये 8 लोगों को हम विशेष रूप से यहाँ पर अग्रिम स्थान देंगे और अपना सौभाग्य को जगाएंगे। महानुभावों, हमने बहुत कम राशि, मात्र 1,51,000 रुपए की राशि मुख्य मंडल के लिए रखी है। 7100 रुपए की राशि में आप
एक जोड़े के साथ में इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि में आप इंडिविजुअल, सिंगल, एकल के रूप में यहाँ पर आपके लिए सुविधा है। सारे लोगों के लिए भोजन, पानी की और आहार, वस्त्र आदि की सारी व्यवस्था है। ये सौभाग्य आप प्राप्त करेंगे। साथ ही 18 तारीख को इस विधान का जवाहर चौक से 12:30 बजे एक विशाल घट यात्रा होगी, जो भोपाल के इतिहास में पहली घट यात्रा होगी, जिसमें एक साथ 90 पालकी और 90 श्री जी विराजमान, 91 श्री जी विराजमान होंगे और एक विशाल जुलूस चलेगा। सारे लोग अपने धवल वस्त्र के साथ में, अपनी परिवेश भूषा के साथ में होंगे। सबके आगे एक मंगल ध्वज होगा और ये ध्वजारोहण स्थल की ओर, हमारे कार्यक्रम स्थल की ओर पहुंचेगा। वहां पर मंगल ध्वजारोहण होगा और ध्वजारोहण के साथ में वहां पर सकलीकरण आदि की क्रियाएं संपादित होंगी। कल की पूज्य श्री की मंगल में आहारचर्या, यही नेहरू नगर वालों का भाग्य जागा है और इतनी विशाल जनसमूह, प्रवचन भी यही होगा, आहारचर्या भी होगी और कल मध्याह्न में पूश्री का मंगल विहार यहाँ से होगा। संस्कार उपवन की ओर, जो नयापुरा के पास में, वहां पर पूश्री के आशीर्वाद से कल और परसों 2 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा और परसों विशाल जिनालय का शिलान्यास का कार्यक्रम अनुभव रखा गया है। कल का शंका समाधान संस्कार उपवन जो नयापुरा है वहां पर होगा, आप लोग आना ना भूलें। शाम को 5:30 बजे से 6:30 तक वहां पर होगा और परसों की आहारचर्या पूश्री की संस्कार उपवन में होगी, जहां पर अस्थायी वेदी पर परमात्मा आदिनाथ भगवान को विराजमान किया जाएगा। साथ ही नवीन जिनालय का विशाल शिलान्यास वहां पर किया जाएगा। सभी लोग अपने नाम वहां पर पहुंचे और सौभाग्य को प्राप्त करें। देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा। अभी विधान की चर्चा आप सबके मध्य रखी गई। ये भोपाल के इतिहास की एक अद्भुत घटना होगी जब इतना बृहद विधान का आयोजन यहाँ संपन्न होगा। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें इस विधान में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। मंडल तो पूरे हो ही गए, लेकिन जीवन में एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठतम आराधना होती है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसमें हम अपनी सर्वोत्कृष्ट भूमिका कैसे निभाएं और बढ़ चढ़ करके इसका लाभ कैसे उठाएं। ये सुअवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। जो लोग मंडल नहीं ले पाए हैं वो व्यक्तिगत रूप से बैठना चाहें वो ले, और तन मन धन का सहयोग आप जिस तरीके से दें ये पुण्य आपके खाते में जाएगा। प्रयास करना चाहिए कि मैं अपने जीवन की सारी बातों को गौन करके 8 दिन की छुट्टी लूं और प्रभु आराधना में अपने आप को समर्पित कर दूं, जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट बनाया जा सके। आप कभी सिद्ध चक्र विधान कर भी लोगे तो ऐसा माहौल नहीं मिलेगा, ये 84 मंडल नहीं मिलेंगे। मंडल मिल भी जाए तो ये बीजाक्षर वाले विधान नहीं मिलेंगे। बीजाक्षर वाले विधान मिल भी गए तो संस्कृत का नहीं मिलेगा, और संस्कृत का भी मिल जाए तो ये 5 महाराज नहीं मिलेंगे। ये मौका है, इसका लाभ उठाइए, चूकिए मत, सोचिए मत। और आप लोगों से इसलिए भी बोल रहा हूँ, प्राय होता है एट द 11th आवर एकदम से लोग उमड़ जाते हैं। अगर आप समय से पूर्व संपर्क करेंगे तो आयोजकों को व्यवस्था बनाने में बड़ी सहूलियत होती है। इसी प्रकार जो इस विधान की शुरुआत 18 तारीख को जवाहर चौक के मंदिर से होगी, वो अपने आप में बड़ी अनोखी घड़ी होगी जब हम श्री जी की शोभा यात्रा के साथ उस परिसर में पहुंचेंगे और वहां ध्वजारोहण पूर्वक इस विधान का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। 19 तारीख से विधिवत विधान की शुरुआत होगी। विधान तो 8 दिन ही है, लेकिन पहले दिन प्रारंभिक क्रियाओं का है। उस दिन आप सब अपने सारे आवश्यक कार्यों को आगे पीछे कीजिए और इस घड़ी की साक्षी बनिए, जिसमें घट यात्रा तो होगी ही होगी, प्रभु की यात्रा भी साथ साथ होगी। देव शास्त्र गुरु का सानिध्य जिसमें एक साथ मिलेगा, तो आप सबका उसमें संपूर्ण उत्साह परिलक्षित होना चाहिए। बोलिए। श्रीमती रोली जी उपस्थित हों। उसके पूर्व डॉक्टर SK जैन, अनंत गुरु भक्त, कानपुर, इन्होंने महामंडल विधान के लिए 1,51,000 की राशि प्रेषित की है ऑनलाइन। बहुत बहुत साधुवाद। गुणातन ट्रस्टी डॉक्टर SK जैन, कानपुर, बहुत बहुत साधुवाद। उपस्थित हों रोली जी जैन और तैयार रहें। श्रीमती नेहरू नगर भोपाल की तरफ से सभी मुनि राजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, हमारा प्रश्न ये है कि युवा मंडल धार्मिक और सामाजिक रूप से किस प्रकार जागरूक हो सकता है। हम काफी समय से युवाओं को मंदिर जी के कार्यों में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर हम हर तरीके से असफल रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, कृपया समाधान करें। युवा को धार्मिक और सामाजिक कार्यों में कैसे सक्रिय करें। देखिए,
सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग युवाओं को जब भी धार्मिक कार्यों से या सामाजिक कार्यों से जोड़ने की बात करते हैं तो हमारा पहला ध्यान रिचुअल्स पर जाता है। पूजा करो, अभिषेक करो, अच्छी बात है, पूजन अभिषेक आदि धर्म है और उसके लिए प्रेरित करना चाहिए। लेकिन इससे पहले युवाओं को हमें इस बात का ज्ञान देना चाहिए कि ये क्यों करें। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। उनके विश्वास को जगाएं, उनके अंदर धर्म की भावना उत्पन्न करे, धर्म थोपे नहीं, तो युवा वर्ग आगे आएगा। फिर ऐसा युवा वर्ग अगर मंदिर में आता है, पूजा पाठ करता है, उसमें कोई कमी रह जाए तो बाकी लोग उसे टोके नहीं, उन्हें प्रोत्साहित करें। दूसरी बात हम ये भी पाते हैं कि जब मंदिरों में कोई नया आदमी आता है और हमारे जो परमानेंट रहते हैं वो उनको अधिष्ठाता वो अपना एकाधिपत्य जमा लेते हैं, वो उन्हें टोकते हैं, उत्साहित नहीं करते हैं, इससे भी वो विमुख हो जाते हैं। जो मैं अभिषेक पहले करूंगा तो कलश उन्हीं के हाथ में होगा। मैंने कई जगह इससे विपरीत देखा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर में कोई भी नया आइए आप कीजिए, आप कीजिए, आप कीजिए। अगर हम उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने लगे तो उन्हें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा और उनमें बदलाव आएगा। इसी तरह सामाजिक कार्यों में भी जो एक बार पद पर बैठ गया बमुश्किल उठाना पड़ता है। नए बच्चों को जब तक आप अवसर नहीं देंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा। मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण देखा आष्टा में। सारी कमेटी युवा अध्यक्ष से लेकर के सब जवान ही जवान, सब काले बाल वाले, और मैंने देखा वहां समाज पूरी की पूरी युवा दिख रही थी। तो हमें युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देंगे तभी हम सही मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उपस्थित हैं श्रीमान पंडित कमल जी हतीशाह और तैयार हैं जितेश जी वाधवानी, नेहरू नगर। कमल जी हतीशाह उपस्थित हो, तैयार हैं जितेश जी वाधवानी, नेहरू नगर। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपने हबीबगंज के प्रवचन में एक बात कही थी कि हमारा जो मन होता है वो चेतन भी होता है और अवचेतन भी होता है। आपने उसमें बताया था कि अवचेतन मन होता है, उसमें नेगेटिविटी भरी रहती है और उसको हमें दबाना चाहिए जिससे पॉजिटिव जो है वो हमारे ऊपर आए। गुरुदेव, मेरा इसमें प्रश्न ये है कि जो नेगेटिविटी भरी रहती है क्या वह निमित्त पाकर के दोबारा उभरेगी नहीं? और हमारी आपने बात को सुना तो अच्छे से पर समझा नहीं जी, और शायद अधूरा सुना। जी जी, मैंने ये नहीं कहा कि नेगेटिविटी अवचेतन मन में नेगेटिविटी भरी होती। ठीक है, हमारे जो भी संस्कार है सब हमारे अवचेतन मन में हो। ठीक है, शुभ भी होते अशुभ भी होते। ठीक है, और ये शुभ शुभ संस्कार हमारे भरे हैं क्योंकि वो तर्क वितर्क नहीं करता, जो होता उसको ग्रहण कर लेता। ठीक है। अब उस संस्कार को बदलने के लिए हमें एक अभ्यास करना होगा जी। इतने ज़्यादा अच्छे संस्कार भर दो कि पुराने अपने आप विलीन हो जाएं और वो जीवन बदल जाए। अगर हमारे अंदर अच्छे संस्कार जम जाएंगे तो बुरे संस्कार अपने आप विनष्ट हो जाएंगे, जिसे हम कर्म शास्त्रीय भाषा में कहें निर्जरा को प्राप्त हो जाए। तो गुरुदेव, वो नेगेटिविटी जो रहती है वो उभरती नहीं फिर उसको? नहीं, अगर जड़ मूल से निकल जाए तो उभरेगी नहीं, लेकिन दबी है तो उभर भी सकती है। चलिए, जितेश जी वाधवानी साहब तैयार रहे। आखिरी, हाँ हाँ ठीक है। श्रीमती पूजा डॉक्टर प्रशांत जैन, नेहरू नगर भोपाल। आखिरी बोलो। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे मन में मतलब जिस तरीके का काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ये सब जो भी रहता है, और ये हर थोड़े थोड़े देर में कुछ ना कुछ अपने आप उठता रहता है। कभी किसी को देख के क्रोध आ जाएगा, कभी गुस्सा आ जाएगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? कैसे इसको हमें धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा जीतना चाहिए, और इसी का नाम है साधना। ये हमारे अंदर के विकार जिसे ज्ञान के बल पर ही जीता जा सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करें, भेद विज्ञान प्राप्त करेंगे तो ये हमारे जीवन में व्यापक बदलाव का आधार बनेंगे। हमें सतत अभ्यास करना होगा, जागरूक होना होगा, इनके प्रति अवेयरनेस आना चाहिए। हम जिसे भावना योग कहते हैं वो भी हमारे विकारों के शमन का एक सशक्त माध्यम।
नमस्ते गुरुवर। बोल लो पूछ लो, टीवी में नहीं आएगा। हाँ मैं जब नई शादी होके आई थी तो मेरे ससुर जी ने एक पुस्तक दी थी मुझे पढ़ने को। उसका नाम था दिव्य जीवन के द्वार, और वो आपके ही द्वारा लिखी है। तो मैं एकल परिवार से संयुक्त परिवार में आई तो मुझे काफ़ी सहायता मिली उसको पढ़ने में और परिवार में रहने में। तो आज उस पुस्तक के लेखक मेरे सामने विराजमान हैं, तो मैं आपके मुखारबिन से उसका सार जानना चाहती हूँ। आपने इतना बढ़िया प्रश्न पूछा है कि उसका सार बताने के लिए मुझे बहुत समय लगेगा, पर बस मैं इतना ही कहता हूँ, दिव्य जीवन का द्वार एक ऐसी कृति है जो एक गृहस्थ को सदगृहस्थ बना सकती है। सार यही है। यदि गृहस्थ से सदगृहस्थ बनना है तो उसको सार को पकड़िए। और मुझे देख कर प्रसन्नता हो रही कि आपके ससुर जी ने अच्छा काम किया। हमारी सारी पुस्तकों की प्रारंभिक दिनों में प्रूफ रीडिंग विमल जी किया करते थे, और वो प्रूफ रीडर पहला पाठक समझ गए तो अच्छी बात है। और उनने प्रूफ रीडिंग करके अपनी घर की बहू की प्रूफ रीडिंग कर दी और उसे प्रूफ कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। सभी में ऐसा ही बना रहे। उपस्थित हों श्रीमान प्रशांत जी मलैया साहब, डिप्टी डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग नेहरू नगर, और तैयार रहें श्रीमती पूनम जी सुभाष जी जैन, CEO ट्रस्टी गुणायतन, शिखर जी एवं संयुक्त मंत्री गुणायतन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि समाज में बाहर की लड़कियों का विवाह के लिए लाने का चलन बहुत बढ़ गया है और ये कई गंभीर बीमारियों का कारण बन रहा है। तो महाराज इस पर देखिए, यह बड़ी समस्या है और इस विषय में अनेक बार चर्चाएं हुई। इसके पीछे के कारणों पर विचार करना होगा। लोगों की एक बड़ी दुविधाएं भी है। गाँव में लोग बेटियां देना नहीं चाहते, तो आखिर लोग क्या करें? इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। ये शंका समाधान का विषय नहीं है, इस पर व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। श्रीमती पूनम जी सुभाष जी, CEO ट्रस्टी गुणायतन, शिखर जी संयुक्त मंत्री गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमान सुधीर कुमार जी, सविता जी जैन, हौस खास दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में सशत नमन। मंच पर विराजमान मुनिदेव के चरणों में सशत नमन। गुरुदेव, अभी ये वर्तमान काल का जो मानवता का विकास हुआ है उसका इतिहास देखते हैं तो करीब 2-3 हजार साल का इतिहास मिलता है, जिसमें ऐसा लगता है कि अब से 2-3 हजार साल पहले कुछ भी नहीं विकास हुआ था। कपड़े भी नहीं थे, लिखने की सामग्री भी नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है भरत चक्रवर्ती के समय का, स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि, 16 खंड का महल, इस तरह की। ऐसा लगता है कि उस समय बहुत तकनीकी रूप से बहुत उन्नत था। तो ऐसा बीच में कोई प्रलय भी नहीं आई, तो ऐसा क्या हुआ? ये इस तकनीक का कैसे हास हुआ या क्या हुआ, ये कैसे हुआ? इतना देखिए, ऐसा है, हमारे इतिहासकार बोलते हैं कि सभ्यता कितनी पुरानी है, लेकिन आपने 2-3 हजार वर्ष की बात की। अगर आप सिंधु घाटी की सभ्यता को देखेंगे तो 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है और आज से बड़ी समृद्ध सभ्यता के रूप में विश्व की अन्य अनेक ऐसी सभ्यताएं हैं जो पुरानी है। इतिहासविद पुरावशेषों के आधार पर अपनी बातों को करते हैं, लेकिन हमारे जो पौराणिक आख्यान हैं वे अत्यंत प्राचीन काल से प्रवर्तित है और उनका अपना एक आधार है। हम इनको इन दोनों से जोड़ नहीं सकते, लेकिन ये बात सच है कि आज की सभ्यता और आज के तकनीक से प्राचीन काल की तकनीक बहुत बड़ी थी। आप सबके जानकारी के लिए एक प्रसंग मैं कहूँगा। पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि एक राजा नल कुबर था। उसने अपनी सिक्योरिटी की जो व्यवस्था थी हाईटेक कर रखी थी। उसने अपने किले के चारों ओर ऐसे संयंत्र स्थापित कर रखे थे कि उधर से गुजरने वाले को रडार की तरह खींच लेते थे। इतना हाईटेक सिस्टम था। वो विद्याधर था, विद्याओं के बल पर करते थे। आज टेक्नोलॉजी ने उसका स्थान लिया। तो पद्म पुराण में वर्णित ये विषय है। इसका मतलब ये है कि उस समय हमारी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो हम हर चीज़ को आज से न देखें। आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राचीन काल में नहीं थी।
और प्राचीन काल में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहां आज हम पहुंच नहीं पाए हैं। हमें दोनों को देख करके चलना चाहिए। ट्रस्टी श्रीमान सुधीर जी जैन सविता जैन दिल्ली से, इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान IAS ट्रस्टी गुणायतन सुभाषी जैन एवं दिगंबर जैन समाज नेहरू नगर के अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी भारिल आए। सुभाष जी से पत्नी सम्मान करें हमारे ट्रस्टी श्रीमान सुधीर जी सविता जी जैन दिल्ली का। आपकी तालियां बजें लगातार। दिल्ली से आपके समक्ष उपस्थित हैं अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए ट्रस्टी गुणायतन हैं डॉक्टर श्रीमान सुभाष जी IAS एवं उनकी धर्मपत्नी, इनका सम्मान करके तथा श्रीमान राजेश जी भारिल इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करेंगे। हाँ, जब तक सवाल कर लीजिए। और तैयार रहेंगी श्रीमती सारिका जी जैन नेहरू नगर भोपाल। हाँ बोलिए। मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज और सब महाराज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक छोटी सी शंका है, तपस्या व समस्या के फल देर से क्यों मिलते हैं? तपस्या और समस्या के फल देर से क्यों मिलते हैं? परिणाम फल नहीं, परिणाम। मैं तो ये कहता हूँ हर समस्या को तपस्या मान लो तो परिणाम की चिंता ही नहीं। समझ गए? जब भी समस्या हो उसको तपस्या बना दो। समस्या को तपस्या बनाने की एक टेक्निक है, बता दूं? हाँ, अगर किसी समस्या में उलझ गए तो समस्या है, और सहज भाव से स्वीकार लो तो तपस्या है। तो कैसी भी समस्या हो सहज रूप से स्वीकारो। कर्म का उदय, ठीक है, जो है सो है, मुझे सहना है, कहना नहीं है, यही तपस्या है। उपस्थित हूँ श्रीमती सारिका जी जैन नेहरू नगर से, और तैयार रहें श्रीमान डॉक्टर AM जैन ट्रस्टी गुणायतन भोपाल से। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आज के समय में जो जैनेतर लोग हैं वो आप जैसे महान ऋषियों की तपस्या को देखकर यह तो समझने लगे हैं कि जैन संत बहुत बड़े तपस्वी होते, परंतु कुछ जैनेतर लोग ऐसा भी कहते हैं कि ऐसा सब त्याग करने से उनको मिला क्या, क्योंकि अपने आप को दुख देना भी एक बहुत बड़ा पाप होता है। बिल्कुल सही है, अपने आप को दुख देना पाप होता है। और उनसे कहो जैन साधु के पास जाके देखो वो तुम्हें दुखी दिख रहे कि सुखी। अगर तुम्हें लगता है कि जैन साधु दुखी है तो वो पाप में है, और तुम्हें लगता है उनके पास जाने के बाद कि जैन साधु इस धरती के सबसे खुश व्यक्तियों में शुमार हैं, तो समझ लो वो जो क्या पा रहे हैं। बस आप पूछते हो कि उन्हें क्या मिला। मुझसे अगर कोई सवाल करे कि आपको दिगंबरत्व की इस कठोर साधना को अपनाने के बाद क्या मिला, तो मैं तो यही कहूँगा सारे विकल्पों और विकारों से मुक्ति मिली, आनंद मिला, प्रसन्नता मिली, ये निराकुलता मिली, यही मेरे जीवन की उपलब्धि। हाँ, उपस्थित हूँ डॉक्टर AM जैन ट्रस्टी गुणायतन भोपाल से। तैयार हैं श्री महेंद्र जी जैन ट्रस्टी गुणायतन भोपाल। मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज, मुझे मंच में उपस्थित सारे मुनि श्रमों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न एक्चुअल पूछना मेरी पत्नी को था। नंबर आपका लग गया, चलिए। मेरा नाम तो काट दिया गया, चलिए दे दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। प्रश्न ये पूछ लें आप। चलिए ठीक है। मेरे परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पर विराजे समस्त मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक कहावत है, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभाग्नि, चिंता चिता समान। महाराज जी कृपया समाधान दें कि इस चिंता को हम कल्याणकारी चिंतन में कैसे बदलें। चिंता को चिंतन में कैसे बदलें? समझिए, चिंता और चिंतन में अंतर क्या है? चिंता है क्या? किसी घटना या प्रसंग से प्रभावित होकर वहीं रुक जाना, उसे बार बार दोहराना, इसका नाम चिंता है। और चाहे जैसी घटना हो, चाहे जैसा प्रसंग हो, उसे स्वीकार करना, उसमें रुकना नहीं, आगे बढ़ जाना चिंतन है। समस्या में उलझना चिंता है, समाधान का रास्ता खोजना चिंतन है। एक लाइन में बता रहा हूँ,
समस्या में उलझ जाना चिंता है, समाधान का रास्ता खोजना चिंतन है। बस मैं आपसे यही कहूँगा, जब कभी कोई समस्या खड़ी हो उसमें उलझने की जगह समाधान का रास्ता खोजने में शक्ति लगा दीजिए। चिंता को सो दूर भाग जाएगी, चिंतन की धारा अपने आप बहने लगेगी। उपस्थित श्रीमान महंजी जैन, ट्रस्टी गुणायतन भोपाल। तैयार हैं श्रीमती लता जी गंगवाल, अनंत गुरुभक्त सुश्राविक का ट्रस्टी गुणायतन, मंत्री गुणायतन गया। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, मैं 3 बातों के माध्यम से अपनी जिज्ञासा रखना चाहता हूँ। महाराज श्री, आज हम कहीं प्रस्तुत होते हैं तो हमें अपनी गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकृत आईडी दिखाना पड़ती है, चाहे वो कोई भी आधार कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो या कुछ भी हो। दूसरा महाराज जी, कहीं भी हमें प्रूफ के तौर पे अपना सेल नंबर, फ़ोन नंबर देना पड़ता है। तीसरा महाराज जी, ये बात है कि आज हम अपना जो स्वयं का व्यक्तित्व होता है उसी के आधार पे हम कोई ना कोई पद धारण करते हैं, या समाज में हो या राजनीति में हो या सरकारी नौकरी में हो, कोई ना कोई पद हमें उसी आधार पे मिलता है। तो महाराज जी, इन सब चीज़ों से हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारा जो मूल व्यक्तित्व है वो कहीं खो गया है और हम पदधारी या सेल फोनधारी या अपने आईडी धारी हो गए हैं बस। बिल्कुल यथार्थ है। एक्चुअल में ये सब चीज़ें हमारे बाहरी संपर्क के आधार हैं, और बाहर के संपर्क जितने बढ़ेंगे खुद का संपर्क उतना घटेगा। इसलिए अपद स्वरूप को स्वीकार लो, समझ लो, तो फिर किसी पद की बात ही नहीं। पर लोक व्यवहार में ये सब चीज़ें लगती है। मैं कहता हूँ ये पहचान बनी रहे तो कोई हानि नहीं है, पर हम इस बात को सदैव स्मरण में रखें कि ये मेरी असली पहचान नहीं, ये मेरे बाहरी व्यक्तित्व की पहचान है। मेरा असली व्यक्तित्व मेरे भीतर है, जिसके किसी प्रकार की पहचान या प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं। ये व्यक्तित्व सब में समान है, उसे मुझे पहचानना है, उसका मुझे ध्यान करना है, तो रास्ता सुलभ। उपस्थित हों सुश्राविक यंगवाल गया से। तैयार हैं डॉक्टर श्री एस.के. पटौदी साहब, ट्रस्टी गुणायतन अजमेर। हेलो महाराज श्री नमोस्तु। जीवन में कुछ आनंद का मल्टीप्लेक्शन अधिक होता है, उतना सात्विक आनंद का भाग डिवाइजन अधिक होता है। निंदा में मिल रहे आनंद का स्तर तो घास के तिनके की भी समान गुजरा बीता होता है। उस आनंद में सुख का अनुभूति कैसे करें? निंदा का आनंद घास के तिनके की तरह गुजरा और बीता हुआ होता है, उस आनंद में सुख की अनुभूति कैसे करें? जिसको इसकी समझ आ जाए वो निंदा करेगा क्यों? लेकिन लोगों को घास के तिनके में ही ज़्यादा आनंद आता है। निंदा का एक रस है और ये कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है। ये हमारे व्यक्तित्व के उथलेपन का परिचायक है, और जिनका व्यक्तित्व उथला होता है वो इस तरह की नकारात्मक बातों में रस लेते हैं। जिनका व्यक्तित्व गहराया हुआ होता है उनको ये सब बातें बिल्कुल नहीं सुहाती। हम इस तरह के कृत्यों से अपने आप को दूर रखें। अल्पकालिक आनंद किसी को निंदा में मिल भले जाए, लेकिन उसका व्यक्तित्व निंदनीय हो ही जाता है। नमस्कार। उपस्थित श्रीमान डॉक्टर एस.के. पटौदी साहब, ट्रस्टी गुणायतन अजमेर से। अजमेर से ही तैयार रहेंगे श्रीमान प्रकाश जी पाटनी, श्री सेवायतन के उपाध्यक्ष शिखर जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, परंतु ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता, परंतु समाज ऐसे व्यक्तियों को कभी पसंद नहीं करती है। ऐसा क्यों? देखिए, किसी को धोखा भले न देना हो पर दुख तो दिया जाता है। हमें धोखा देने से जितना परहेज करना है, दुख देने से भी परहेज करना चाहिए। स्पष्टवादिता अगर किसी के दिल को चुभे तो वह ठीक बात नहीं। स्पष्ट बोलिए, प्रियता के साथ, मधुरता के साथ। हमें सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात ना ब्रियात सत्यम अप्रियम ना नृतम च प्रियम ब्रियात, ऐसा धर्म सनातन है कि उक्ति को चरितार्थ करना चाहिए। सत्य बोले, प्रिय बोले, ना ब्रियात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य न बोले।
और नानृतम च प्रियम प्रियात, प्रिय झूठ भी ना बोलें। ये सत्य का सनातन धर्म है, इसलिए स्पष्ट बोले पर मधुरता की ओट में बोलें। तो जैसे दूसरे को धोखा देना पाप है, वैसे ही दूसरे का दिल दुखाना भी पाप है। इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। पर को संतापकारी शब्द कभी न बोले। हमारे यहाँ कहा गया है कि किसी व्यक्ति की एक आंख नहीं है तो उसे काना कहना भी पाप है, यद्यपि सत्य है। समझिए, बोलिए। उपस्थित हों श्री सेवायतन शिखर जी के उपाध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी पाटनी साहब अजमेर से। तैयार हैं डॉक्टर जितेंद्र जी जैन, जवाहर चौक भोपाल। नमोस्तु महाराष्ट्री। मंच पे विराजमान डी मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराष्ट्री, आपकी प्रेरणा, आपके मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद से श्री सेवायतन सम्मेद शिखर जी के अंदर जनहित के, समाज कल्याण के काम बहुत ही प्रोग्रेसिव मैनर में कर रही है। और जितने भी सेवायतन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो आपका आशीर्वाद चाहते हैं महाराज जी। महाराज श्री, मेरी दो छोटी शंकाएं हैं, एक तो मेरी है और एक किशनगढ़ से मेरे पास अभी अभी आई है। आपकी आज्ञा होगी तो मैं पूछ लूँगा। महाराज श्री, नसीहत अगर जो है वो नरम शब्दों में दी जाए, नसीहत अगर नरम शब्दों में दी जाए तो ही अच्छी लगती है। दरवाज़ा खटखटाने का मकसद ये नहीं होता कि दरवाज़ा तोड़ना है, दरवाज़ा खुलवाना उसका मकसद होता है। महाराज श्री, आपका एक चिंतन है जो मैंने पढ़ा है और मैं उस पर चल भी रहा हूँ। पारंपरिक नहीं, ट्रेडिशनल नहीं, मौलिक बनो। पारंपरिक बनोगे तो समाज प्रशंसा करेगा, मौलिक बनोगे तो स्वयं प्रशंसा करोगे। महाराज श्री, मैं मौलिक बनना चाहता हूँ और मैं मौलिक बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ। लेकिन जब हम किसी मौलिक बनने के साथ साथ ट्रेडिशंस के अगेंस्ट, परंपराओं के अगेंस्ट जाते हैं तो समाज में हम क्रिटिक्स के पात्र बन जाते हैं। उससे मैं तो प्रभावित नहीं होता हूँ, लेकिन मेरा परिवार है वो प्रभावित हो जाता है और मेरे पे प्रेशर बनाता है कि आपको ऐसा नहीं करना है। उस समय मन और मस्तिष्क के अंदर कोल्ड वार शुरू हो जाता है। अगर मैं उनको ही नहीं सुनता हूँ तो मैं अपने आप की इनजस्टिस करता हूँ, और सुनता हूँ तो फिर मैं मौलिक नहीं बन पाता हूँ। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। दूसरा भी पूछ लो एक साथ, उसी हिसाब से जवाब दूंगा। उनकी भावाव्यक्ति को मैं अपने शब्दों में रख रहा हूँ महाराज जी। दोनों ही बेकसूर है, हवा का चलना और दीपक का जलना। हवा को चलना है और दीपक को जलना है। महाराज श्री, जब दीपक बुझता है तो दोष हवा को दिया जाता है, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर। देखिए, पहला सवाल आपका पारंपरिक और मौलिक बनने से लेकर है, और आपने ये बात कही कि मैं मौलिक बन करके जीना चाहता हूँ, लेकिन उससे वे लोग प्रायः दुखी होते हैं, आलोचना करते हैं जो परंपराओं में विश्वास करते हैं। देखिए, इस अवधारणा को थोड़ा ठीक तरीके से समझने की जरूरत है। मौलिक होने का मतलब परंपराओं से खेलना या परंपराओं को तोड़ना नहीं, केवल लीक पीटने की आदत छोड़कर आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति मौलिक होता है वो परंपरा का विरोधी नहीं होता, परंपरागत हर अच्छी बात को अपनाता है, और जो अच्छी नहीं होती उससे सुरक्षित दूरी रखता है, उससे प्रभावित नहीं होता। तब आप मौलिक कहलाने के अधिकारी होगे, आप अपनी राह बनाने में समर्थ होगे। ये चुनौती भरा रास्ता है, लेकिन फिर भी इस रास्ते पर चलकर मंजिल को पाया जा सकता है। ये उतना दुस्साध्य नहीं है कि हम वहाँ पहुँच ही न सके। इसलिए आपको लगता है कि मुझे लोग मेरी आलोचना करते, आलोचना का शिकार होना पड़ता है। यदि आप सही रास्ते पर चल रहे तो आलोचना का शिकार होने पर भी अपने आप को प्रभावित मत करिए। यदि आप प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब अभी आप परंपराओं के बंधन से जकड़े हुए हैं। यदि आपने परंपराओं से अपने आप को ऊपर उठा दिया तो ये आलोचना आपको प्रभावित कहाँ करेगी? हमें अपने अंदर वैसा मादा जगाने की जरूरत है।
दूसरा सवाल, दीपक के बुझने में हवाओं का क्या कसूर? हवाओं का कसूर है या दीपक के जलने का कसूर? मैं तो ये जानता हूँ दीपक जब भी जला है हवाओं ने उसे बुझाया है, पर मैं ये कहता हूँ कि दीपक और हवाओं के बीच इस आरोप और प्रत्यारोप के चक्कर को ही खत्म कर दिया जाए और दीपक केवल इतना तय कर ले, मैं अकेला नहीं चलूँगा, अपने साथ एक चिमनी रखूँगा, तो कभी कोई आरोप नहीं लग पाएंगे। सुरक्षा कवच लेकर के चलो। ये स्वाभाविक है, जब भी दीपक जलेगा हवा से उसे जूझना ही पड़ेगा। जितने भी जलते हुए दीपक है, मैं उन सबको संदेश देना चाहता हूं, तुम जलो, प्रकाश फैलाओ, पर अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना करके चलो, अन्यथा तुम अपने अस्तित्व को सुरक्षित नहीं रख पाओगे। ये हवाएं तुम्हें सुरक्षित नहीं रहने देगी। और एक बात बोलूं, अगर हवाएं दीपक को बुझाती है तो दीपक जलता भी हवा के कारण ही है। ऑक्सीजन ना हो तो दीपक जलेगा नहीं। इसलिए हवाओं से घबराइए मत, मैत्री कर लीजिए, अपने सामने एक चिमनी का घेरा रख लीजिए, फिर कितनी भी तेज हवा के आंधी चले दीपक सुरक्षित रहेगा। तभी तुम ठीक तरीके से जल सकोगे और अपने प्रकाश से इस लोक को आलोकित कर सकोगे। आइए डॉक्टर जितेंद्र जैन जवाहर चौक भोपाल से तैयार हैं श्रीमान NL जैन साहब, बनारस साहब, समन्वयक पन्नालाल जैन साहब, समन्वयक गुणायतन आगरा। भो स्वामी नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, उनको पता नहीं कि केवली भगवान के कैवल्य ज्ञान में भूत भविष्यत और वर्तमान की अनंत पर्यायें प्रत्येक द्रव की झलकती हैं। ये उनके ज्ञान की निर्मल अवस्था का बखान होता है। भूत तो निकल गया है तो वो तो समझ में आता है कि उनको झलक रही है, वर्तमान भी सब सामने चल रहा है। ओम, हाँ बोलो, आप बोलो। लेकिन भविष्य की पर्यायें झलकती हैं, कहीं ना कहीं इससे हमारा भविष्य निर्धारित जैसा प्रतीत नहीं होता। ये सवाल कई बार आ गया, इसमें ज़्यादा मत उलझो, है ना। जो भगवान के ज्ञान में दिख रहा है सो दिखो, तुम तो केवल ये सोचो कि भगवान ने हमारे लिए कहा क्या है वो करो जी। उपस्थित हो यशस्वी समन्वयक श्रीमान बेनार जी आगरा से तैयार है श्रीमान NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री। मुझे मेरी बहन जी ने उलझन में डाल दिया, वो खो गई हैं। हाँ अच्छा, ये कह रही थी मुझे अकेले तो मौका नहीं मिलेगा, आपके साथ मिल जाएगा। चलो उन्हीं को दे दो, आज ट्रांसफर कर दो। मंचासीन सभी मुनि महाराज जियों को मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सर्वतोभद्र जिनालय में जो भगवान विराजमान होते हैं वो कहाँ होते हैं, उनकी क्या आकृति होती है? तो ऐसा है, सर्वतोभद्र जिनालय का उल्लेख पुराणों में आता है और वो चतुर्मुख होते हैं, अनेक अनेक उसके स्वरूप होते हैं। अब मैंने आज तक सर्वतोभद्र जिनालय के दर्शन नहीं किए, पर अब गुरुदेव की कृपा से बहुत जल्दी दर्शन होने वाले हैं। और उसमें इंदौर, सागर और जबलपुर, ये 3 स्थानों पे, हाँ वहाँ सर्वतोभद्र नहीं है, वहाँ भी है। सर्वतोभद्र नाम 3 जगह दिया है। तो जब बन जाए हम प्रतीक्षा करेंगे, जहाँ जहाँ भगवान विराजेंगे ना, समझ लेना यहीं विराजे जाते हैं। सब तरफ से जहाँ भद्रता या कल्याण प्रकट हो, कल्याणकारी निमित्त प्रकट हो, वो सर्वतोभद्र है। और गुरुदेव का कहना है जहाँ से देखो वहाँ से भगवान दिखे, वैसी बड़ी परिकल्पना है। तो उस तरीके से सर्वतोभद्र जिनालय की संरचना है। अगला नाम आइए श्रीमान NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन जयपुर से, और तैयार हैं श्रीमान सुभाषी जैन IAS ट्रस्टी गुणायतन। श्रीमान सुभाषी जैन, हाँ दीजिए सुभाष जी।
तैयार रहेंगे श्री माधव जी जैन। गुरुदेव नमोस्तु, आपके चरणों में नमन। मैं सबसे पहले तो आपसे आज्ञा लेके उस प्रश्न के राज की भूमिका बनाकर मैं चाहूंगा कि मेरा प्रश्न आप तक पहुंचे, इसके लिए थोड़ी सी भूमिका बनाना आवश्यक है। छोटी सी लेकिन उसकी भूमिका आती आवश्यक है। हाँ हाँ बोलिए। आज की तारीख में दुनिया में हर क्षेत्र में माइक्रो स्पेशलिस्ट होते हैं। आंख में रेटिना, इसके बाद में आकुलर सरफेस डिसीज और ग्लोकोमा, दांतों में भी अनेक स्पेशलिस्ट होते हैं, पैरों में भी बड़ी बड़ी बारीक चीजों के स्पेशलिस्ट होते हैं। पिछले 10 से 12 वर्षों में आपने देश में शंका समाधान के माध्यम से लोगों के गूढ़ से गूढ़ प्रश्नों को सरल से सरल भाषा में उत्तर देकर जो उनकी समाधान किया है, उसके लिए मैं 3 विकल्प आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि उन 3 विकल्पों का आप विस्तृत रूप से वर्णन अवश्य करें। प्रथम, इस युग के प्रणेता, ज्ञान और शिक्षा के प्रणेता आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ने 31 मार्च 1988 को आपको जब मुनि दीक्षा दी थी, तब से आपने उनके सानिध्य में जो शिक्षा प्राप्त की, या गुरुवर प्रमाण सागर जी ने अपनी मुनि दीक्षा के बाद कठिन तपस्या के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित किया वह, या जिस समय कठिन से कठिन शंका आपके सामने प्रस्तुत होती है, उस समय क्या कोई दिव्य शक्ति आपके मस्तिष्क में प्रवेश करती है और उस दिव्य शक्ति मां सरस्वती के रूप में, भाषा के रूप में प्रवाहित हो जाती है। इन 3 विकल्पों को आप कृपया कर स्पष्ट करें। महाराज कह रहे हैं, ये बोल दो, ये अंदर की बात है। लेकिन मैं आपसे बात कह रहा हूं, तीनों बातें हैं और तीनों का आधार एक है। आपने जो तीनों बातें कही, तीनों बातें सही है, पर उसका उत्स एक है। आप सबको ये सुनकर शायद आश्चर्य होगा, जिस दिन मैं संघ में प्रवेश किया था, मुझे 24 भगवान के नाम भी पता नहीं थे। अगर मुझसे कोई पूछ लेता कि बताओ सुमतिनाथ भगवान कौन से हैं, तो मुझे बगले झांकना पड़ता। पर मेरी स्लेट कोरी थी, गुरुदेव ने उस पर जो कुछ अंकित किया वो आस्तिक अंकित है। मैंने अपने जीवन में एक ही बात सीखा, यहाँ जो दिया जाए उसे जी भरकर ग्रहण किया जाए। गुरुदेव मुझे हमेशा उत्प्रेरित किया करते थे और मैं उसका पूरी तरह अनुपालन करता था। ये मेरे नित्य का क्रम था। मेरे ज्ञान के विकास में गुरुदेव की एक बड़ी प्रेरणा, बहुत बड़ा निमित्त बनी। वो हमेशा कहते थे, अपना समय व्यर्थ मत करना। मैं ब्रह्मचारी था और गुरुदेव की बैयावृत्ति के बाद ही सोता था रात पे। तो मड़िया जी की बात है, गुरुदेव छत पे सोते थे, सीढ़ी के नीचे। उस दिन गुरुदेव सामायिक से थोड़ा विलंब से उठे। मैं छत पर बैठा था, कुछ श्रावक आए हुए थे गया के। वो मुझसे बातें करने लगे, करीब आधा घंटा मैं भी बातें करने लगा। उसके बाद जब गुरुदेव सामायिक से उठे, मैंने थोड़ी सी वैयावृत्ति की, उसके बाद वही विश्राम कर लिया। दूसरे दिन गुरुदेव ने मुझे एक मंत्र दिया, बोला इन श्रावकों से ज़्यादा बातें मत करना, अपना समय बर्बाद कर देंगे। अभी तुम्हारा काम केवल पढ़ना है, अभी अध्ययन काल है। मैंने तुरंत गुरुचरण को पकड़ा। उनकी मुझ पर इतनी बारीक दृष्टि थी, मैंने तत्क्षण ही इन सब को अलग कर दिया। और मैं 1984 से लेकर 1994 तक खूब जी भर कर के पढ़ा हूँ।
दृढ़ अध्यवसाय किया। मैं छिप करके बैठा करता था, जहाँ लोग मेरे पास आ ना पाए। कोई कमरे में आकर घुसता नहीं था, बैठता नहीं था कि मैं पूछता था कोई काम, किसी को मैं थोड़ा भी भाव नहीं देता था। शायद लोग उस समय लोग कहते थे महाराज कुछ तेज है, पर मैंने उसकी परवाह नहीं की। तो गुरुदेव की कृपा से ये 10 वर्षों का जो मेरा अध्ययन काल है, वह आज मेरे लिए एक बड़ा आधार बना। पर कोई कितना भी बड़ा अध्यवसायी क्यों ना हो, गुरु की कृपा से ज्ञान फलीभूत नहीं होता। और मुझ पर गुरु की पूरी कृपा है। मैं एक घटना आपको और बताता हूँ। जब मैं संघ में था, स्वाध्याय में क्लास में बड़े तर्क वितर्क हुआ करते थे, और उसमें मेरी मुख्य भूमिका होती थी। धवला, जय धवला और जितने बड़ी बड़ी वाचनाएं हुई, मैं उसमें बहुत प्रश्नोत्तर किया करता था आचार्य श्री से। 1987 की बात है, समय सार की वाचना चल रही थी और गुरुदेव के मुख से बोलते बोलते निकल गया, तुम उदाहरण नहीं दे सकते। उस समय मैं ऐलक था और गुरुदेव की आज्ञा से चिन्मय सागर जी वगैरह और कुछ क्षुल्लक जी, चिन्मय सागर जी वगैरह उस समय ब्रह्मचारी थे, और कुछ क्षुल्लक जी वगैरह को तत्वार सूत्र पढ़ा रहा था। गुरुदेव ने जिस दिन कहा कि तुम उदाहरण नहीं दे सकते, दूसरे दिन मैंने क्लास ली, मेरा दिमाग कुंद हो गया। देखिए, एक बहुत रहस्य की बात कर रहा हूं, और गुरु की बात का क्या प्रभाव होता है ये आप समझ लेना। मेरा दिमाग कुंद हो गया, क्योंकि मैं कोई भी बात का प्रतिपादन करता हूं तो हर चीज में जहां प्रसंग हो उदाहरण तुरंत आता है। आप भी आज महसूस करते हैं, दिमाग ही न चले। 10 मिनट में मैंने अपना क्लास बंद किया, बोले आज नहीं पढ़ाएंगे। सीधे गुरुचरण में गया, गुरुचरणों में नमोस्तु किया और पिछी गुरुदेव की उठा के गुरुदेव के हाथ में पकड़ाई। तो गुरुदेव आप अपने वचन वापस लो, मेरा कबाड़ा हो गया। बोले क्या वचन, कौन सा कबाड़ा? बोले कल आपने स्वाध्याय में कैसे दिया कि तुम उदाहरण नहीं दे सकते, मेरा तो दिमाग ही जाम हो गया। बोले उससे कहने से क्या होता? बोले कहने से ही होगा। आप तो मुझे आशीर्वाद दो कि जी भर करके उदाहरण दो और जैसा चाहो बोलो। गुरुदेव बड़े प्रफुल्लित होकर मेरे सिर पर अपनी पिछी रखी, हाथ रखा। आज उसी का चमत्कार है, ये उसी आशीर्वाद का फल है। और एक बात और मैं आपसे कहता हूं, जो तीसरा विकल्प है, कौन सी शक्ति है? एक बहुत बड़ी शक्ति, वो मेरे भीतर बसी हुई है। मैं नहीं बोलता, वो शक्ति ही मुझसे, मेरे मुख से बाहर निकलती है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, निस्सरन्ति हृदय वाचा, हृदय में गुरुवस्थिता। निस्सरन्ति हृदय वाचा, हृदय में गुरुवस्थिता। ते तत्र संस्कारयन्ति तन्न मेत्र परिश्रमः। मैं जो बोलता हूँ मेरे हृदय से निकलता है। मेरे हृदय में मेरे गुरुदेव बैठे हैं, वे ही मुझे संस्कारित और उत्प्रेरित करते हैं। इसमें मेरा कोई परिश्रम नहीं है, इसलिए आपकी तीनों बातें सही है। उपस्थित हो कस्टम अधिकारी चेन्नई में पदस्थ। हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न मैं 1100 क्वार्टर्स में पूछूंगा। ठीक है, लंबित है। चलिए। चेन्नई में कस्टम अधिकारी पद में पदस्थ श्रीमान एवं जीएसटी पद पदस्थ श्री माधव जी जैन, जो सुपुत्र हैं वीरेंद्र कुमार जी मंजू जी के पुत्र, भोपाल, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। अंतिम है महाराज जी, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम में छात्र आंदोलन का एक बहुत बड़ा रोल रहा था। भगत सिंह से लेकर जयप्रकाश नारायण तक और अनेक ऐसे गुमनाम चेहरे जिन्होंने कि अपने आपसी भेदभाव को बुलाकर एक लक्ष्य, इस देश के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया और उसके लिए प्रयासरत रहे। मगर आज़ादी के उपरांत, खासकर कि पिछले 2-3 दशकों में, हम देख रहे हैं कि छात्र आंदोलन जो है वो देश की समस्याओं के प्रति नहीं, बल्कि अपनी दलगत राजनीति
के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति उनका ज्यादा ध्यान रहता है। हिंसा, नफरत, घृणा, ये सब आजकल बहुत इन आंदोलनों में देखा जा रहा है। तो ये जो गिरती हुई प्रवृत्ति है, उनके चरित्र में जो कमी आई है छात्र आंदोलनों में, उसके पीछे क्या कारण है? इसके एक ही वजह है, सांस्कृतिक चेतना का अभाव, राष्ट्रीय चरित्र का विनाश। आज अगर हर व्यक्ति के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जगे और वो राष्ट्रीय चरित्र विकसित करे तो इस तरह की स्थितियां नहीं होंगी। आज युवाओं का उपयोग हो रहा है, उनके कंधे पर बंदूक रख कर के लोग अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। हमें इसे बदलना चाहिए और युवाओं को सदैव रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के इस सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। शंका समाधान।